नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा था कि ट्रंप और इंडिया के बीच के जो रिश्ते हैं वो सुधर सकते हैं? खबर तो ऐसे ही थी कुछ, लेकिन अभी फिर से कुछ ना कुछ उलट पुलट होता जा रहा है। ट्रंप जी ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है जिस वजह से आज भारतीय बाजार तो गिरा ही गिरा, इंडियन मार्केट के फार्मा सेक्टर की ऐसी तैसी हो चुकी है। अब क्या हुआ है सब डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो एएसएम लिस्ट के बारे में बात करेंगे। मंडे को ऐसे कौन से शेयर्स हैं जो कि एएसएम लिस्ट के अंदर शामिल होने वाले हैं, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनको रिलीफ मिलेगा जो एएसएम लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा इन्फोसिस, टीसीएस, वारे एनर्जीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, काफी बड़ी कंपनीज की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। और सबसे पहले तो फार्मा सेक्टर को कवर करते हैं। एक बोनस अनाउंसमेंट भी है, उसको बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, एएसएम लिस्ट में आपको पहले मैं बता देता हूं कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको मंडे से शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर फ्रेमवर्क के अंदर रखा जाएगा। पहले नाम आता है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का। बहुत हलचल हुई है शेयर में, तो फाइनली ये शॉर्ट टर्म के एएसएम के अंदर जाने वाला है। फिर नाम आता है एचपी टेलीकॉम इंडिया, उसके बाद है शार्प चक्स एंड मशीन्स, उसके बाद है अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, जॉन कॉकरेल लिमिटेड। फिर नाम आता है आराध्या डिस्पोजल इंडस्ट्रीज, उसके बाद है यहाँ पे सचेता मेटल्स, कॉफी डे एंटरप्राइजेस, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद है रॉयल ऑर्किड होटल्स, श्री रामा मल्टीटेक, उसके बाद है ओविबेल फूड्स, उसके बाद है कर्मा एनर्जी, उसके बाद है एथना कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद है चंद्रिमा मर्केंटाइल्स, फिर है शिवम केमिकल्स। ये इतने सारे शेयर्स जो है मंडे के दिन शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो इन शेयर्स में कहीं ना कहीं प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसे शेयर आपको बताता हूं जो कि मंडे को शॉर्ट टर्म की एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, और इन कंपनीज इन शेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है, इनके अंदर रिलीफ देखने को मिलेगा। पहले नाम आता है मोबिक्विक सिस्टम्स का, फिर है यात्रा ऑनलाइन, उसके बाद है लक्ष्मी फाइनेंस, जीआईटीएफ इंफ्रा लॉजिस्टिक्स, फिर है हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज है मंडे को एएसएम कैटेगरी से बाहर आ जाएंगी, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। अब आते हैं मेन मुद्दे की खबर पे, फार्मा सेक्टर पे। ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया कि फार्मा सेक्टर की बैंड बज चुकी है, तो ट्रंप जी ने जो है आज 100% टेरिफ अनाउंस कर दिया है ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर, मतलब ब्रांडेड और पेटेंटेड जो मेडिसिन है उनके ऊपर। और फार्मा स्टॉक्स जो है 4% तक आज हमें गिरते देखने को मिले। यहां पे थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं तो अब तो बड़े बड़े ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा, ये स्टॉक्स तो इवन 30% तक करेक्ट हो सकते हैं। ये जो ट्रंप ने 100% का टेरिफ लगा दिया है फार्मा सेक्टर पे, ट्रंप टारगेट कर रहा है कभी ऑटो सेक्टर को, कभी फार्मा सेक्टर को, कभी एक्सपोर्ट सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। अब जो लोग सोच रहे थे चलो ट्रंप और इंडिया के बीच का रिश्ता सुधर रहा है, बाजार उठ रहा है, वो चीजें वापस अब गड़बड़ होती नजर आई हैं। अब आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे इन्फोसिस और टीसीएस की ऑलरेडी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। पूरे इंडियन मार्केट की हालत टाइट है। उधर से ऑटो कंपनीज की ऐसी तैसी करी थी ट्रंप ने, फिर अभी फार्मा सेक्टर, इससे पहले ये H1B वीजा रूल लाए थे, जो इंडियंस को जो वहां जाके वर्क करना चाहते हैं उनको $1 लाख देना पड़ेगा वीजा के लिए, जिस वजह से टीसीएस और इन्फोसिस और विप्रो, ये जो मेजर आईटी जायंट्स हैं जिनका यूएस में काफी बड़ा काम है, इंडिया से एम्प्लॉयज ले जाते हैं, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब ये तीन कंपनीज के शेयर 6% तक और गिरते नजर आए। तो इधर से आईटी सेक्टर, इधर से फार्मा सेक्टर, उधर से ऑटो सेक्टर, सबकी ऐसी तैसी कर रखी है ट्रंप ने। अब यहाँ पे क्या होगा इन्फोसिस टीसीएस का? दिक्कत है, जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी प्रॉब्लम और वर्स होती जाएगी, बाजार के अंदर और नेगेटिविटी बनती जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, आज अगर मैं थोड़ा वाइडर मार्केट पे जाऊं, निफ्टी सेंसेक्स हमने 1% गिरावट आज देखी, बैंक निफ्टी में 1% देखी, निफ्टी मिड कैप 100 देखिए तकरीबन 2% टूटा, निफ्टी स्मॉल कैप देखिए 2% से भी ज्यादा टूटा है आज। तो पूरे बाजार के अंदर ना हालत काफी खराब है। इसके अलावा आप ये देखिए, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईटी स्टॉक्स जो हैं छठे दिन लगातार गिरे हैं। इसके अलावा एसेंचर का जो रिजल्ट आया था उसकी वजह से और बड़ी गिरावट हुई है। बाहर के देश तो ऐसी तैसी कर ही रहे हैं, इधर अपनी कंपनीज भी रिजल्ट उल्टे सीधे रिपोर्ट करके पूरी मार्केट को खराब कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर्स का पैसा वाइप आउट हो चुका है। कहने का मतलब है इतने वर्थ के शेयर्स गिर चुके हैं। और अगर मैं डिटेल में यहां पे जाऊं, वारे एनर्जीज अलग ही लेवल पे है सर। वारे एनर्जीज की तरफ से खबर आ रही है यूएस के अंदर में टेरिफ एवेजन कर रहे हैं, टेरिफ लग गए हैं सोलर पैनल्स पे और ये सोलर चीजों पे। तो वारे एनर्जीज अब यूएस में जाके टेरिफ्स बचाने के लिए कुछ उल्टे सीधे पैतरे लगा रहा है। यूएस ने पकड़ लिया है, इनके शेयर आज 8% टूटे हैं। ये बाजार में यूएस ने पूरी ऐसी तैसी करके रखी है। वारे एनर्जीज का भी नाम लिख लीजिए अपनी लिस्ट में।
अगली खबर आ रही है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। वोडाफोन आइडिया के शेयर टूटे हैं सर 8%। कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना था, वर्डिक्ट आना था आज AGR ड्यूज को लेकर के। अब इसे पोस्टपोन करके 6 अक्टूबर की नई डेट दे दी है। तब तक चलिए जी मजा करेंगे, शेयर गिरता हुआ देखेंगे। पूरे बाजार की हालत बहुत खराब है इस समय। आगे अगर बढ़े तो चलिए कुछ अच्छी खबर भी आपको दे देते हैं। रेल टेल को एक ऑर्डर मिला है 970 करोड़ रुपए का बिहार के अंदर। इस वजह से रेल टेल के शेयर्स में थोड़ी तेजी आई है। मंडे बाजार इसको डेफिनेटली फोकस में रखेगा। अगली खबर है इरकॉन इंटरनेशनल की तरफ से। इसको मिला है सर 220 करोड़ रुपए का ऑर्डर। इसके लिए भी एक अच्छी बात है। आगे अगर हम बढ़े, राइट्स के शेयर आज 7% भागे थे। कारण इनको मिला है $18 मिलियन का एक इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये चलिए अब अच्छी खबर भी आ रही है। ऐसा नहीं है बाजार में ऐसी तैसी भी पड़ी है, लेकिन 3 सेक्टर से अभी बच के रहना, फार्मा, ऑटो और IT, इनसे थोड़ा बच के रहना। TCS तो अपने 52 वीक लो पे बैठा है। चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर यहां तक आ गए हैं तो एक लाइक कर देना, लगे आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं और लेटेस्ट वीडियोस आपको रोज मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको डोमिनेंस बनेगा, मार्केट्स की चीजों के साथ आप अपने आप को लेकर के साथ चल पाएंगे। अगली खबर आ रही है टाइटन की तरफ से। टाइटन के अंदर आज ब्लॉक डील होती नजर आई। 2050 करोड़ रुपए के वर्थ के शेयर्स ने हाथ बदले हैं। इसके अलावा नोमुरा जो कि एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो Q2 रिजल्ट्स आएंगे टाइटन के वो वीक होंगे और एक गुड एंट्री पॉइंट वहां पे बन सकता है। तो टाइटन पे थोड़ी नजर रखना। अगली खबर आ रही है JSW स्टील की तरफ से। ये एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से JSW स्टील का एक 19,700 करोड़ रुपए का रेजोल्यूशन प्लान अटका हुआ था भूषण पावर को लेकर के। अब इसको अपहोल्ड कर दिया गया है। तो JSW स्टील का 19,700 करोड़ रुपए का एक रेजोल्यूशन प्लान भूषण पावर वाला, ये भी अब एक्टिव हो चुका है। तो JSW स्टील पे नजर बना के आप रखिएगा। अब चलिए आते हैं एक बोनस अनाउंसमेंट को कवर करते हैं। कंपनी का नाम है MOS यूटिलिटी। आज MOS यूटिलिटी का शेयर 10-10.5% टूटा है। 44 रुपीज का क्लोजिंग है। देखिए पेनी वाली कैटेगरी में शेयर आता है, छोटी कंपनी है। अनाउंसमेंट की बात करें तो बोनस अनाउंस करा है 1:1 के रेशियो से। मतलब एकदम सिंपल है, अगर आपके पास MOS यूटिलिटी का एक शेयर है, एक शेयर का बोनस आपको मिल जाएगा, एक शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 2 शेयर में। चाहे जितने मर्जी शेयर्स हो, सारे के सारे डबल यानी कि 2x हो जाएंगे। बोनस को देने की एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर की रखी गई है। ठीक है, बोनस रेशियो अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखना, छोटी कंपनी है, पेनी वाली कैटेगरी में आती है, तो थोड़ा बच के रहना। इसके अलावा जो ट्रेडर्स या जो इन्वेस्टर्स स्विंग या स्कैल्पिंग सेटअप्स ढूंढते हैं, मतलब ऐसे शेयर्स जो कि कहीं ना कहीं डिलीवरी में आप उठा सकें, आने वाले कुछ दिनों 20 दिन में आपको एक अच्छा एग्जिट मिल पाए, उसके लिए आप हमारी फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। गूगल पे आपको जाना है, सर्च करना है फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम, FINOSTOCKS। फिनोस्टॉक्स टेलीग्राम में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, हो सकता है आपके काम आ जाए। बाकी ये सारे शेयर्स को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना, कोई ना कोई तो काम आ ही जाएगा। बाकी चलिए हम मिलते हैं कल की एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।